हेलो एवरीवन, मैं अनु आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम बात करने वाले हैं अपनी विश के लिए पूरी तरह से हम रेडी कैसे हो सकते हैं, कैसे हम अपने आप को रेडी कर सकते हैं कि जो हमने मांगा है, जो विश हमारी है वो बहुत ही जल्दी हमें मिल जाए। आइए इसको एक एग्ज़ाम्पल की तरह समझते हैं। एक तरफ ऐसा इंसान है जो अपनी विश को एवरीडे मांगता है, अपने विश के लिए एवरीडे कुछ ना कुछ न्यू टेक्निक करता है और बाद में वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है ये सोचकर कि मैं सब कुछ तो कर रहा हूँ, हर मैनिफेस्टेशन कर रहा हूँ, मैं अफर्मेशन कर रहा हूँ, मैं विजुअलाइजेशन कर रहा हूँ, मैं स्क्रिप्टिंग कर रहा हूँ, मैं पॉजिटिव रहता हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, फिर भी मेरी मैनिफेस्टेशन जल्दी से क्यों नहीं कंप्लीट हो रही। तो आइए समझते हैं कि सामने वाला जो पहला पर्सन है वो सब कुछ कर रहा है पर उसकी मैनिफेस्टेशन क्यों पूरी नहीं हुई। एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। एक तरफ ऐसा इंसान है जिसने अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरी अच्छे तरीके से किया। उसने कोई एक टेक्निक चुनी, चाहे वो स्क्रिप्टिंग हो, विजुअलाइजेशन हो, अफर्मेशन हो, कोई भी एक टेक्निक चुनी, उसको बहुत ही 100% शिद्दत के साथ किया और उसको करने के बाद उसने उसको लेट गो कर दिया, उसको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद क्या हुआ, वो चाहे उस टेक्निक को चाहे वो सुबह करता हो या रात को करता हो, उसने क्या किया, उसी टाइम जो एक टाइम उसने चुना है ना, उसको वो 100% देकर लेट गो कर देता है, भूल जाता है उसकी बात के बारे में और वो इंसान डेली रूटीन के अपने कामों में दोबारा से लग जाता है। तो ऐसा करने से क्या होता है, जो पहले इंसान के साथ नहीं हुआ। अगर आप अपनी मैनिफेस्टेशन की टेक्निक करके पूरी तरह उसे भूल जाते हो, तब वो चीज़ें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होने लगती हैं। यूनिवर्स को लगता है कि जो चीज़ मैंने अभी तक इसको दी भी नहीं है, पर सामने वाला इंसान अभी से ग्रेटफुल हो रहा है, अभी से खुश रह रहा है, अभी से उसकी वाइब्रेशन इतनी हाई है, तो वो भी मजबूर हो जाता है कि अब तो मुझे ये विश इसकी पूरी करनी ही पड़ेगी। तो वो आपकी विश पूरी कर देता है। तो आप एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझ चुके होंगे कि पहला इंसान क्या गलतियां कर रहा था। वो अपनी विश के साथ ऐसे अटक गया था, ऐसे उसको पकड़ के बैठा हुआ था कि जब तक वो उस चीज़ को छोड़ेगा नहीं, उसको फ्लो नहीं होने देगा, उसकी वाइब्रेशन को हाई नहीं करेगा और बार बार ये सोचता रहेगा कि मेरी विश पूरी क्यों नहीं हुई, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मैंने सब कुछ करके देख लिया, तो वो कहीं ना कहीं 24 घंटों में अपनी विश को लेके ही विजुअलाइजेशन कर रहा है, उसी के बारे में बार बार सोच रहा है, उसी को लेकर बातें करता है, उसी को लेकर नेगेटिव थॉट रखता है, जिससे कि उसकी विश पूरी नहीं हो पाती है और जहाँ से उसने शुरुआत की थी वहीं पे ही उसकी शुरुआत ख़त्म भी हो जाती है। पर जो सेकंड पर्सन है वो उसने एक टाइम चुना है, बेस्ट टाइम जो उसके लिए है, उसी टाइम में वो अपना किसी भी टेक्निक को करने में 100% दे रहा है, अपने आप को रेडी कर रहा है, वो रिसीविंग मोड पर आ चुका है। वो अपने आप को हमेशा ये फील करवा रहा है कि यस, ये मैनिफेस्टेशन मैंने की है, ये विश मेरी है और ये विश मेरी ही हो गई है। वो अपने आप को हमेशा ये फील करवाता है और बाद में उस चीज़ को छोड़ देता है। और जो भी वो काम कर रहा हो, चाहे घर का काम कर रहा हो, ऑफिस का काम कर रहा हो, स्टूडेंट हो, कुछ भी, वो अपनी डेली रूटीन के कामों को करने लगता है, जिससे कि उसके विश की एनर्जी और ज़्यादा हाई लेवल पे हो जाती है। और जब आप ऐसा करते हो तो आप रिसीविंग मोड पर आ जाते हो। जैसे रिसीविंग मोड आपका एक्टिवेट होता है, आपकी विश छोटे छोटे सरप्राइजेस में मिलने लगती हैं। आप कोई भी विश जब मांगते हो तो छोटी छोटी चीज़ों से मांगना स्टार्ट करें, ये चीज़ें ऑब्वियसली काम करती है। तो आप समझ चुके हैं कि आप क्या गलती कर रहे हो। अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो आपको उस चीज़ को लेकर बार बार सोचने की ज़रूरत
नहीं है। आप एक बार कहोगे यूनिवर्स तब भी सुनेगा, आप 50 बार कहोगे यूनिवर्स तब भी सुनेगा। आपको उस चीज़ को लेकर बार बार नहीं सोचना है। यूनिवर्स को बोला, छोड़ दिया, टेक्निक करी, छोड़ दिया। सेम सेकंड पर्सन की तरह ही आपको करना है। बस जो आप टाइम चुन रहे हो उस टाइम को चुनकर उसी में भी कोई भी टेक्निक अगर अपना रहे हो, उस टेक्निक को करते वक्त 100% देना है। उसके बाद भूल जाना है, छोड़ देना है। देखिएगा आपकी मैनिफेस्टेशन कितनी जल्दी पूरी हो जाती है। इस तरह आप रिसीविंग मोड पर आ जाओगे और आपकी विश आपको मिल जाएगी। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। थैंक यू।